नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है रीट एग्ज़ाम की तैयारी जो है हम अंतिम दिनों में किस प्रकार से करें ताकि जो है हम अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित कर पाएँ। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, मैंने इसमें अपने अनुभव से जो बात कही है वो आपको भी मिलेगा और शायद आप भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करके जो इस रीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसमें तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो अब इस टाइम में, जो अब आपके पास 40 या 45 दिन बचे हैं, इसमें हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हम वीडियो में जानेंगे। तो पहली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसी आप तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप दिल से लगातार करते रहें। जैसी आप तैयारी कर रहे हैं वैसी तैयारी आप लगातार करते रहें, बिना कोई डील दिए हुए। आपको किसी भी प्रकार की डील नहीं देनी है। दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके अब से ही आप एक बात का ध्यान ले मन में कि मोबाइल को आपको अवॉइड करना है। जितना हो सके मोबाइल से दूरी बनाए रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें वगैरह इस दौरान ज़्यादा आती हैं कि एग्ज़ाम आगे खिसक रहा है, या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई है, डेट में बदलाव हुई है, ये चीज़ नहीं आएगी, ये चीज़ आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें बार बार आपको मोबाइल के माध्यम से मिलेगी। इससे आप विचलित हो सकते हैं और आपकी जो स्टडी है उस पर स्टडी आपकी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस दौरान अब हो सके तो मोबाइल को आप अवॉइड कर दें, लगन से मेहनत करते रहें। और तीसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपको सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनानी है। जो भी सामाजिक कार्यक्रम हैं, शादी ब्याह हो सकता है या घर के छोटे मोटे कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, तो जो जितना हो सकते, चाहे कुछ भी हो, आपको विशेष रूप से कह दिया जाए कि आपको कॉल आया है, वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब जो आपके पास 40 या 45 दिन बचे हैं, इसमें आप कहीं नहीं जाएं। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आप जाकर के मिल सकते हैं, माफ़ी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं। एक बार लाइफ सेटल हो जाएगी उसके बाद कार्यक्रम ही कार्यक्रम में सारे अटेंड करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब मैं आपको कह रहा हूँ, इस पर विशेष ध्यान देना। जो अक्सर सभी विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो ये गलती करते हैं, ये गलती आप नहीं करें। तो सबसे अच्छी बात और सबसे जानने वाली बात यह है कि आप किसी भी बुक स्टोर पर नहीं जाएं। इन दिनों में, इन 40 से 45 दिनों में किसी भी बुक स्टोर पर नहीं जाना है और कोई भी नई किताब नहीं खरीदनी है। ये बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप नई किताब खरीदते हैं तो ना तो आप इन दिनों में पढ़ पाएंगे, ना उसको आप पूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे, ना उसका रिविज़न कर पाएंगे। और जब हम किसी दुकान पर जाते हैं जो बुक स्टोर है, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें फैली हुई रहती है ऑलरेडी, और हमारा माइंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट कर लेता है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम उसको खरीद करके ले आएंगे, लेकिन उनको पढ़ नहीं पाएंगे। तो अभी जो आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ें। जो बुक्स आपने पहले से तैयारी के दौरान खरीद रखी हैं वो आपके लिए इनफ है, उसी में से पढ़ें। और इसी क्रम में सही बात ये है कि जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं, आपके खुद के नोट्स हैं, उनको आप फिक्स डे फिक्स कर ले कि हर संडे को मुझे अपने नोट्स पढ़ने हैं, या कोई भी दिन आप अपने हिसाब से सेट कर लें। उन नोट्स को पढ़ें, शॉर्ट नोट्स को पढ़ें। हफ्ते में एक बार उन सारे नोट्स का रिवीजन अवश्य कर लें, और जो किताबें आपने पहले से पढ़ रखी हैं उन्हें ही पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। अंतिम बात, जो बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से कॉल करके या विभिन्न माध्यमों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मॉडल पेपर कौन सा लाएँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न एक और बन रहा है। तो मैं दिल की बात कहूँगा कि मैंने कोई भी मॉडल पेपर यूज़ नहीं किया था, ना मैंने मॉडल पेपर करने का प्रयास किया था। क्यों? इसके पीछे का कारण था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दें। मॉडल पेपर ख़रीदने से क्या है कि हम उसमें कोशिश करेंगे, ये सही है, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में गलत आती है। अगर ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो अपन ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, और कम नंबर आएंगे तो भी अपन कहीं ना कहीं लूज़ हो जाएंगे कि मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे। और सभी मॉडल पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसके आंसर आपको मिलेंगे ही नहीं, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, और उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने में आप अपना काफ़ी समय बर्बाद कर सकते हैं, जो कि इस लास्ट टाइम में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके मेरे हिसाब से तो कोई मॉडल पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप तो अपनी तैयारी पूर्ण रखें, बस यही कहूँगा। और अगर फिर भी आप खरीदना चाहते हैं कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी, तैयारी करनी है, तो किसी से ना पूछें, कोई भी खरीद लें। आप कोई भी खरीद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इनमें ध्यान रखना कि एक तो उसमें कुछ गलत आंसर की भी आ सकती हैं, तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप उसको रट ना ले। और दूसरी बात, उसमें ये ध्यान रखना कि कोई ऐसे प्रश्न आ जाए जो बहुत हार्ड हैं, तो ज़्यादा ही उसमें घुस नहीं जाए कि आप उस प्रश्न के उत्तर ढूंढते ही रहें। इससे आपका समय बर्बाद हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं कि दिल से लगातार तैयारी करें, मोबाइल को अवॉइड करें, अफवाहों से बचें, लगन से, दिल से पूरी मेहनत लगा करके आप मेहनत करते रहें।
सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बना करके रखें, नई किताबें कोई नहीं खरीदें और मॉडल पेपर हो सके तो अवॉइड करें, नहीं तो आप कोई सा भी मॉडल पेपर खरीद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा समय उसमें बर्बाद नहीं करें कि एक एक दिन आप पूरा उसी में लगा रहे हो। अब आपके पास समय कम है, आपका माइंड अच्छा एक्टिव हो गया है, लगातार जितना हो सके ध्यान आप अपने सिलेबस को कवर करने में, उनको बार बार चीज़ों को रिपीट करने में लगाएं। आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, मान लो कि हिंदी आपकी कमज़ोर है या संस्कृत कमज़ोर है, तो उसको ज़्यादा समय दे करके आप मेहनत करेंगे तो वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। बिल्कुल शांत मन से तैयारी करें। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें, मैं अगले वीडियो में ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।